और मुझे और आपको परमेश्वर आशीष दें। और आज सब आए हुए परमेश्वर की हजूरी में, इतना बारिश होने के नाते भी आप समय निकाल कर अलग अलग जगह से आए हुए सबको यीशु मसीह में नमस्कार और सलाम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पुराने नियम में सपनिया की किताब से कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आपके पास अगर बाइबल है, पवित्र शास्त्र, पुराने नियम में सपनिया किताब अगर आप निकाल सकते हैं और कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जब न्याय करते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। और इस बात को मुझे और आपको समझना है कि मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर या मनुष्य जैसा करता है मिलावट वैसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर, हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर है, प्रभु प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए वचन में लिखा है कि सब नामों में वो श्रेष्ठ नाम दिया गया। इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि इस वचन के बारे में मुझे और आपको समझे। इस धरती में हम रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। इस संसार में क्या क्या हो रहा है और इस संसार में क्या होने वाला है, और मैं और आप उसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे और आपको इन दिनों में प्रार्थना में, वचन में ज्यादा समय देना है। क्योंकि जो लोग प्रार्थना में, वचन में ज्यादा समय देंगे, वो लोग ही परमेश्वर उनको आगे ले चलेगा और वही लोग ही आगे बढ़ेंगे। इन लोगों को ही परमेश्वर बचाएगा। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर के साथ जो लोग चले, उनको ही परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। परमेश्वर का जो भय मानते थे, उनको ही जीवित रखा, उनके संतानों को आशीष दिया और उनके संतानों के ऊपर आशीष आती रही। लेकिन जिसने परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के विरोध में गए, परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उनको नष्ट कर दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, हम देखते हैं हनोक के बारे में कि परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने मृत्यु को भी नहीं देखा। यूं लिखा है, उसने क्या नहीं देखा? मृत्यु को भी नहीं देखा। और वो परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। और बाइबल ही है ऐसे पवित्र शास्त्र की बताती है कि परमेश्वर के साथ आप चलोगे तो परमेश्वर इस मृत्यु की वादी में भी जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे, कुछ आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है दूसरी आयत में, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। ये परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं धरती के ऊपर सबका मैं अंत कर दूंगा? परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं आज एक दूसरों को किसी के साथ मेल नहीं खा रहा है। आज हम देखते हैं कि हर मनुष्य के प्रति एक इंसान दूसरे इंसान से जलन कर रहा है। वो प्रेम खत्म हो गया। जो आपस में लोग बैठते थे वो खत्म हो गया, बातचीत करते थे वो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आज अपने आप इंसान अपने आप बिजी हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धरती के ऊपर से सबका मैं अंत कर डालूंगा, सबका मैं अंत कर डालूंगा। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो आपदाएं आ रही है, जो हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो कही हुई वाणी पूरी हो रही है।
आप मानो कि नहीं मानो, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है एक एक कहा हुआ वचन पूरा हो रहा है। और मुझे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे और आपको इस बात को नहीं समझेंगे, शायद हम भी इस आपदा के अंदर लपेट में ना आना पाए। आज कई लोग हम देखते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत के अंदर कई ऐसी आपदाएं, परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां। आज लोगों ने सोचा था कि हम लोग सुबह में ये काम करेंगे, सुबह में नौकरी जाएंगे, किसी ने सोचा था ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया। प्रिय, मुझे और आपको समझना, इन दिनों में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं तो सब है, सही बात है। आज हर इंसान एक ही दौड़ में है, बस मुझे कैसे आगे बढ़ना, मुझे कैसे बढ़ जाना, मैं कैसे बढ़ जाऊं, एक ही इच्छा है। लेकिन कोई नहीं सोचता है मैं परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ूं, कोई नहीं सोच रहा है। परमेश्वर के साथ मैं कैसे बातचीत करूं, किसी को समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, किसी को प्रार्थना करने का समय नहीं है, किसी को परमेश्वर का भय मानने का भी समय नहीं है। अभी कितने लोगों को समय है प्रार्थना करने का, कितने को बाइबल पढ़ने का समय है। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है। आज देखो, हम देखते हैं हर दल के लोग आपस में एक दूसरे को कटुता से देख रहे हैं, एक दूसरे को समझो, वो यूं सोचते हैं दुश्मन जैसे बातचीत, सब बिगड़ चुका है। आज देखो सरकार के भी हम देखते हैं, सरकारों के अंदर भी देखो, सांसद भवन में देखो, राज्य वहां पे पार्लियामेंट में देखो, वहां पे बस एक ही चीज है कि वहां पे उनके भाषाओं से हमको मालूम पड़ता है क्या हो गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है ये समय निकट है और परमेश्वर न्याय करने पर है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अत्याचार नहीं सह सकता। इसीलिए परमेश्वर धीरे धीरे एक एक कदम हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर उस न्याय करने पर है। इसीलिए बाइबल में लिखा है मैं धरती के ऊपर सबका अंत कर डालूंगा। क्या लिखा है? सबका अंत कर डालूंगा, किसी को नहीं रहने दूंगा। बाइबल में लिखा है जब उत्पत्ति में आदम हवा को बनाया, जब मनुष्य का जब बढ़ते गए तो मनुष्य के अंदर घिनौने काम बढ़ते गए तो स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा अब मैं पृथ्वी पर मनुष्य को मैं मिटा डालूंगा। और वहां पे परमेश्वर ने ठान लिया और वहां पे लिखा है एक ही व्यक्ति जो धर्मी था, वो व्यक्ति उसका नाम नूह था, और नूह, उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं, और उनको परमेश्वर ने बचाया। और बाइबल में लिखा है कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने उस वक्त जल प्रलय के द्वारा खत्म किया था, एक भी नहीं रहा। और बाइबल में लिखा कि नूह को बोला, ये नूह तू एक धर्मी व्यक्ति है, और उसका परमेश्वर ने नूह से बातचीत करना चालू किया, तुझे ऐसे ऐसे जहाज बनाना पड़ेगा और तुझे ऐसे ऐसे उसको ऐसे बनाना, इस तरीके से इस लकड़ी से ये बनाना वो बनाना। इस तरीके से पूरा नूह को परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मालूम था परमेश्वर को कि नूह परमेश्वर का आज्ञाकारिता है, इसीलिए मैं जैसे उसको बोलता जाऊंगा वैसे नूह करता जाएगा। हालेलुया। और आप जानते, वचन में हमने पढ़ा है और वहां हम देखते हैं कि जब नूह के द्वारा उसके पति पत्नी और 3 बच्चों के द्वारा और 3 बहुओं के द्वारा हम देखते हैं वापस संसार को बचाया जाता है। इसीलिए वहां पे यूं लिखा है जब जहाज बना रहा था, लोग अपने हालातों में मस्त थे और गटर मस्ती कर रहे थे लोग, और मजाक कर रहे थे। जैसे अभी शादी ब्याहों में लोग अपने हाल में लिप्त होते हैं, वैसे उस वक्त भी लोग हालातों में लिप्त थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और नूह ने बोला परमेश्वर का समय निकट आ चुका है, प्रिय अपने मन को फिराओ। लोग नूह को शायद भला बुरा बोलने लगे होंगे और नूह को बोलने लगे होंगे, तू हमको क्या सिखा रहा है, तू हमको क्या बता रहा है। लेकिन नूह का काम था बताना, लेकिन इन लोगों ने मन नहीं फिराया। और बाइबल में लिखा है नूह ने जहाज बनाना
कंप्लीट हो गया। और उसमें लिखा है हर जानवर के दो दो जोड़ी उस जहाज के अंदर डाला गया। वहां पे यूं लिखता है, वहां पे लिखा है हर जानवर के दो दो जोड़ी उसमें डाल दिया। और नूह और उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे 3 बहुए उसके समय उस नूह जहाज में चले गए। दरवाजा बंद हो गया और बाइबल में लिखा है 150 दिन बारिश होता रहा। कितना दिन? 150 दिन बारिश होता गया। और जब नूह का जहाज का दरवाजा बंद हो चुका था और लोग चिल्ला चिल्ला के उस जहाज के पास आकर बोल रहे थे, हे नूह हमको बचा, तो वहां तो दरवाजा बंद हो चुका था। उस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता था। वहां पे बचने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वहां पे ऑलरेडी जब नूह ने बोला, इन लोगों ने मन नहीं फिराया। लेकिन जब लोगों को पता पड़ा वास्तविक 150 दिन जब बारिश हुआ और जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया और लोग डूबने लगे, जानवर डूबने लगे और सारे पशु पक्षी डूबने लगे और घर गिरने लगे, सारे सब खत्म होने लगे। खत्म होते होते जितने लोग कुछ बचे थे उस जहाज के पास गए और जहाज के पास जाकर लोगों ने बोला, हे नूह ये दरवाजा खोल दे। लेकिन नूह ने बोला कि दरवाजा अब बंद हो चुका है, अभी उसे मैं भी नहीं खोल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में चाबी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज डॉक्टर के पास एक इंसान को लेकर जाते हो आप, और जब वह इंसान इतना हालात खराब हो जाता है और जब लास्ट मोमेंट पर मैं और आप लेकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करके बोलता है, क्या बोलता है वो? आप लेट हो गए, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आप लेट हो चुके हो। अगर थोड़े पहले अगर आप समय पर आते तो शायद मैं उसके लिए कोशिश करता, बचा सकता था, लेकिन समय निकल चुका है, अब मेरे हाथ में नहीं है। बस वो लास्ट में हाथ खड़ा कर देता है। ऐसे ही नूह ने भी हाथ खड़ा कर दिया था और कह दिया होगा कि मेरे हाथ में चाबी नहीं है, अब मेरे परमेश्वर ने उस दरवाजे की चाबी क्या कर दी है? लॉक कर दिया है। और मैं बोल रहा था, मैं तुमको सुना रहा था, मैं तुमको सुसमाचार दिया, मन फिरो, लेकिन तुमने मेरी मजाक उड़ाया। लेकिन अब तुम उस जहाज के पास क्यों आ गए? यही हालत होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और हम देख रहे हैं कि अभी वही हम घटनाएं देख रहे हैं। लोग बचने के लिए हाथ टूट गए तो भी बच्चों को लेकर एक माँ जंगल में से दौड़ती जा रही है और जाके बोल रही है कि मुझे बचाओ। क्या करेंगे? प्रिय, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा है कि अगर उस वक्त 150 दिन तक जल प्रलय के द्वारा इस दुनिया को परमेश्वर ने नाश किया था, और वहां पे भी लिखा है क्या जानवर, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मछली, पानी में रहने वाले जल जंतु, सबको प्रभु ने नाश कर दिया था। और बाइबल में लिखा है मनुष्य भी नाश कर दिए थे, एक भी मनुष्य नहीं था। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार, उनके 3 बेटे और उनकी 3 बहुओं के द्वारा वापस परमेश्वर ने सृष्टि को वापस परिवार के रूप में बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है, सही बात है। आप बाइबल पढ़ोगे तो मुझे उस वक्त समझ में आया, कई लोग बोलते थे भाई बहन का, क्योंकि तीनों भाइयों के संतान हुई होगी, तो आमने सामने क्या हुए? वो भाई बहन ही हुए। और आप भाई बहन हुए तो उनके संतान हुआ, उनका इस धरती के ऊपर परिवार बढ़ा, तो भाई बहन के द्वारा ही तो वो हुआ। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि भाई बहन के द्वारा, तो बाइबल में सही बोला है। उसको आप पढ़ना, उत्पत्ति के किताब में नूह के बारे में, उसके 3 बेटे और 3 बहुए। जब 3 बेटे 3 बहुओं को परमेश्वर ने नूह और उसकी वाइफ को बोला होगा, और कितने लोग थे कुल मिला के? 8 लोग थे, और 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि के ऊपर परिवार बढ़ाना चालू किया।
हालेलुया। और उस वक्त शादियां कैसे हुई होगी आप समझो। बड़े भाई के बच्चों से छोटे भाई की लड़की के साथ हुआ तो वो क्या थे? भाई बहन ही हुए। अभी कई लोग तो बहुत वो सोचते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने किसी को अगर परिवार बढ़ाना है, परमेश्वर को किसी को बचाना है, परमेश्वर को कुछ काम करना है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उस वक्त परमेश्वर ने धरती के ऊपर परमेश्वर ने सबका अंत कर डाला था। अभी भी परमेश्वर वापस इस धरती के ऊपर अंत करने जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, यहां पे लिखा है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर डालूंगा। क्या लिखा है? मनुष्य को भी अंत कर डालूंगा, तुम्हारे पशु पक्षी को भी मैं खत्म कर डालूंगा। आज जहां पे आपदाएं आई, जहां पे ये ऐसी तरीके से वहां पे लोगों के ऊपर ये परिस्थितियां आई, आप मालूम है वहां पे कितने जानवर, कितने लोग, कितने मनुष्य को मारा गया। तो आप समझो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं इस धरती के ऊपर मैं अंत करूंगा, लेकिन मैं मनुष्य को भी खत्म कर डालूंगा और पशुओं को भी मार डालूंगा। समय आ गया है समझने के लिए। आप प्रार्थना करो, कहीं भी नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र में एक एक बातें, लिखी हुई बातें पूरी हो रही है। और आप समझो कि ना समझो, आपके घर के अंदर ये पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप अनजान में रह रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप समझो आप एक जागृत रह रहे हो। आप अपने आप बचाव के लिए आपके घर में एक हथियार रखा हुआ है। हालेलुया। आपके घर में हथियार है, आपके पास पवित्र शास्त्र है, आप पढ़िए उसको। आप तब समझेंगे कि परमेश्वर क्या करने पर है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सब बातें तब समझ में आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे तो उसका न्याय के बारे में आप कभी भी नहीं समझोगे। अगर न्याय के बारे में समझना है, आपको इस धरती के बारे में, मनुष्य में क्या क्या होने वाला है, परमेश्वर कैसे न्याय करेगा, अगर जब तक आप बाइबल के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी इस न्याय के बारे में भी नहीं समझोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको न्याय को समझना है तो पवित्र शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अब आपको न्याय को समझना है तो इस वचन को पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं और आप समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप आगे बढ़ेंगे, तभी मेरे अंदर, आपके अंदर काम होगा। और यहां पे लिखा है, देखो, मैं दोनों को अंत कर डालूंगा, आकाश के पक्षी और समुद्र की मच्छियों का और दुष्ट समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण का भी अंत कर डालूंगा। एक भी चीज नहीं रहने देंगे प्रभु। इसीलिए मनुष्य अपने आप किसी बात के लिए घमंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर कब ये श्वास निकाल दिया जाएगा, कब हम उसमें से, कब हमारे अंदर हवा निकल गई, समझो ये बॉडी गिर जाएगी, खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक ही है कि वचन पढ़ो तो न्याय को समझोगे। अगर वचन को पढ़ोगे तभी आप सीधे मार्ग में जा सकते हो। अगर सीधे मार्ग में जाओगे तभी आपके अंदर ज्ञान आ सकता है, शिक्षा आ सकता है, तभी मैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। हालेलुया। ये धरती क्यों अंधकार से भर गई? क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा भटक चुकी है। ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान होता तो न्याय नहीं होता, ज्ञान होता तो शायद ये ऐसी विपत्तियां नहीं आती, ज्ञान होता तो ऐसे हालातों से गुजरते नहीं, शायद ज्ञान होता तो इस तरीके से बातें नहीं करते, ज्ञान होता तो ऐसे हम मुसीबतों का सामना नहीं करते। इसीलिए बाइबल में लिखा है, लोग जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। लोग परमेश्वर तक चले जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ भी वाद विवाद करने लग रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है।
जब उसकी लाठी पड़ती है वो आवाज नहीं आती है। वो बादल के द्वारा हो सकता है, धरती फटने के द्वारा हो सकता है, अकाल के द्वारा हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो हवा के द्वारा भी हमारे घरों को पतड़े भी उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत खतरनाक है। और जो लोग परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़े वो इस दुनिया में खत्म हो गए। जितने लोग मसीह के खिलाफ में, मसीह लोगों के खिलाफ में, प्रभु के खिलाफ में भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन आज देखो जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ में भला बुरा बोलते गए, करते गए, आज उनका नाम निशाना मिटा दिया गया। नहीं है, उसमें दो बात होंगे, या परमेश्वर में आ जाएगा या वो परमेश्वर उसको धरती से मिटा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कई लोग उस पवित्र शास्त्र को, लोग उस जीवित वचन को लोगों ने जला दिया और लोगों ने क्या कर दिया, अपमान किया। परमेश्वर के दासों को जिंदा जला दिया, परमेश्वर के भक्तों को, उनके परिवारों को, बच्चों को जिंदा जला दिया। लेकिन वो जिंदा जल गए, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई भी जला नहीं सकता है। हालेलुया। आज भी कईयों के दिलों के अंदर, कईयों के जीवनों के अंदर वो परमेश्वर का वचन है, वो जलाने वाले जल गए, खाक हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। हालेलुया। मैं वही बंदा था, मेरे पिताजी ने वही किया था, परमेश्वर के वचन का अपमान किया, परमेश्वर के वचन को लेकर भला बुरा बोलते थे। लेकिन उसी परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और परमेश्वर ने बता दिया, तेरा पिताजी इस वचन का अपमान करता था, लेकिन तेरा बेटा इस वचन का भेदों का प्रकाशन, हालेलुया, भेदों को खोलेगा। यूं करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना विरोध करोगे, कितना हम परमेश्वर के जीवित खिलाफ में जाएंगे, हम भला बुरा बोलेंगे, लेकिन लोग समझते नहीं है। इसीलिए इस धरती के ऊपर परमेश्वर कहता है मैं अंत कर डालूंगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, उनको सबको मैं खत्म कर डालूंगा। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, आज जहां जहां हम देख रहे हैं, देश अपने आप शक्तिशाली बोलते हैं, लोग अपने आप ताकतवर बोलते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी ताकत कहां गई, तुम्हारी शक्ति कहां गई, तुम्हारा बल किधर गया? आज परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों को बोलो विरोध मत करो, समय आने वाला है, न्याय होने वाला है। हालेलुया। मैं लोगों को बोलता हूं न्याय होने वाला है, तुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे भी प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन प्रिय, जब तू परमेश्वर के सामने, जिस परमेश्वर ने बनाया, जिस परमेश्वर ने तुझे धरती पर भेजा, जिस परमेश्वर ने तुझे इस धरती पर जिंदा रखा, उसी परमेश्वर के खिलाफ में जाएगा तो एक समय तुझे हिसाब देना पड़ेगा। उस वक्त मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ेगी। उस वक्त क्या करेंगे? मैं कहता हूं वहां परिवार नहीं मिलेगा, वहां पे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, वहां पे कोई वकील नहीं मिलेगा, वहां पे कोई जमानत नहीं होने वाली है, वहां पे कोई होने वाला नहीं है। आप किसको लेकर जाओगे, किनको गवाह पेश करोगे? मेरा प्रभु यीशु मसीह गवाह होंगे। और उस वक्त क्या करोगे जब सिंहासन के सम्मुख मुझे और आपको खड़ा कर दिया जाएगा? इसीलिए बाइबल में लिखा है मैं सबका अंत कर डालूंगा। और फिर बाइबल में लिखा है मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। हाँ, मनुष्य अपने आप सुधर जाओ, मनुष्य जाति अपने आप बदल जाओ। हमारी एक ही जाति है, बाइबल में लिखा है मनुष्य जाति। हालेलुया। हमारी एक ही जाति है। वो कौन सी जाति है? मनुष्य जाति। और परमेश्वर ने हमको मनुष्य जाति बनने के लिए बुलाया है, मनुष्य जाति होने के लिए बुलाया। तुम कौन सी, इधर आके कौन सी भी जाति के हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में एक ही जाति हो, वो मनुष्य जाति हो। हालेलुया। कौन सी जाति हो? हम परमेश्वर के हजूरी में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मनुष्य जाति बनने के लिए।
अभी तो बोलते हैं वो जाति वो जाति वो जाति करके लोग आमने सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो जाति का हो गया, फलानी जाति का, उस जाति का, उस जाति का। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी सारी जाति, ये सब बनावटी जाति छोड़ दो, मेरी जाति एक ही है, वो मनुष्य जाति है। मैंने मनुष्य को बनाया था और मनुष्य जाति के समान रहना चाहिए। हालेलुया। कौन सी जाति को आप लोग? मनुष्य जाति। किसी को क्या बोलना है? मैं मनुष्य जाति हूं। कई लोग बोलेगा मैं रोद, कोई डामोर, कोई बरंडा। अरे यार, ये धरती में आकर ये सब बन गए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में एक ही जाति है, वो है मनुष्य जाति। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य जाति को धरती से मिटा डालूंगा। उसका मतलब है वहां पे परमेश्वर एक जाति को खत्म नहीं करेगा। वहां पे यूं नहीं बोला है डामोर को खत्म करेगा या रोत को करेगा या बरंडा को करेगा या उस जाति को, उस जाति को। परमेश्वर कहता है मानव समस्त जाति को मैं खत्म कर डालूंगा इस धरती के ऊपर से। समझो समझो मनुष्य। आज तो हम लोग बोलते हैं गर्व के साथ, मेरे पीछे क्या क्या नाम लगाने लग जाते हैं। मैं उस जाति का, उस जाति का, उस जाति का। आज देखते हैं राजनीतिक में कहो तो भी उस जाति के लिए, उस जाति के लिए लड़ते हैं। वहां पे सरकार कर्मचारी भी उस जाति का, उस जाति के लिए लड़ते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है सारी जातियां तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। मनुष्य जाति को खत्म कर डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर 5वीं आयत में लिखा है, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं, अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जिन्होंने ना यहोवा को ढूंढा ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। सबको प्रभु खत्म कर डालेगा। इसीलिए आप, कई लोग अभी भी कहते हैं ना सूरज का क्या होने वाला है? ग्रहण होने वाला है। कई लोग थाली बजाते हो, कई लोग दिया जलाते हो, ढोलकी बजाते हो। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों को भी परमेश्वर सत्यानाश करने वाला है। इसीलिए कोई मर गया है, उसके सामने भी अगर कोई किसी को दफना दिया, अगर किसी को गाड़ दिया, उसके सामने भी अगर आप कोई जाकर दिया बत्ती जला रहे, उसको भी परमेश्वर नाश करेगा। कितने लोग मर जाते हैं, उसके सामने जाकर दंडवत करते हैं। मेरी दादी मरी, मैंने जाकर दंडवत नहीं किया। जब जिंदा थी कोई लोग हाथ पैर नहीं। अभी लोगों के दिमाग में ये शरण स्पर्श करो, शरण स्पर्श। मैं कहता हूँ शरण स्पर्श उसको करो जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान को करो, तो तुम्हारा भला होगा, तुमको जीवन दिया जाएगा, तुम्हारा न्याय होगा और तुमको परमेश्वर ने जो अच्छी जगह बना के रखा है उस अच्छी जगह पर रखेगा। लेकिन हम लोगों को जाकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। कितने लोग दंडवत करते हैं? कितने लोग? मेरे पास कई लोग आते हैं, मेरे को पैर छूते, मैं मना करता हूं, मुझे पैर मत छुओ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर आपके उद्धार करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर बचाने की शक्ति नहीं है, मुझे झुकने से कोई नहीं होगा। अगर झुकना है तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सम्मुख झुको तो तुम्हारा न्याय होगा, तुम झुको तो तुम्हारा भला होगा, झुको तो परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा, अन्यथा कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आज लोग, हर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाएगा, बस भला भला सब लोग कर, लेकिन मुझे नहीं होता है। जब मेरी दादी का देहांत हुआ, जब डेड बॉडी रखा, सब लोग क्या क्या माला डाल रहे, सब कर रहे थे। मैं चुपचाप गया, खड़ा रहा, मैंने उनको पार्थिव शरीर को देखा। मैंने कहा जब जिंदा थे, जब पैसा का खर्च करना था खर्च किया, जब उनको खून देना था खून दिया, जब उनको हॉस्पिटल में ले जाना था हॉस्पिटल में ले गए, जब जिंदा थे तब किया। मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए ऐसा मत करो, परमेश्वर न्याय करने वाला है।
कई लोग समाज को देखकर, लोगों को देखकर बहुत रोते हैं, बहुत नाटक करते हैं। और जब जिंदा था रोटी भी नहीं देते हैं, जिंदा था पानी पिलाना था पानी नहीं पिलाया, जब जिंदा था कपड़ा देना था कपड़ा भी नहीं दिया, और मर जाने के बाद सबको दिखाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सबको नाश करूंगा, सबको नाश करूंगा। दूसरों को मत देखो कोई खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप दूसरों को मत देखो, आप स्वयं देखिए परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, आप खड़े हो जाइए और दूसरों को देखने जाएंगे, कभी भी हम लोगों का भला नहीं होगा। एक भाई बोल रहा था कि भाई तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। अरे भाई साहब बोलना छोड़ दो, अगर उसको खड़ा होना होगा, उसको बचना होगा, उसको स्वर्ग जाना होगा, उसका सही न्याय होना होगा, परमेश्वर के साथ रहना होगा, तो वो खड़ा होगा। अगर वो खड़ा नहीं होगा तो उसका भी न्याय होने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह को हालेलुया। यहाँ लिखा है जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए। कितने लोग परमेश्वर के पीछे आए और वापस लौट गए? कितने लोग लौट गए? कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ लिया, और उस कारण वो लोग वापस लौट गए। परमेश्वर कहता है उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मैं कहता हूं कि अभी तो एक ही काम करो, आगे ही बढ़ो, और पीछे देखने का कोई रास्ता नहीं है। अभी तो कुछ भी हो जाए आगे ही बढ़ो, आगे ही देखो, आगे ही समझो। अगर पीछे मुड़ के देखने गए तो हमारा ही हालत बुरा होगा। बाइबल में लिखा है जो वचन सुनकर वापस लौट गया 7 गुना उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। पिछले दिनों में एक बहन ने परमेश्वर को ग्रहण किया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, और उस बहन ने वापस क्या क्या करवा दिए, सब करवा दिए। अभी लास्ट मोमेंट पर वो खाट में पड़ी हुई है। कितने कटवा दिए, सब कटवा दिया, सब कर दिया, लेकिन परमेश्वर उसके घर में अब ऐसे हालात हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट मोमेंट पर है, लास्ट मोमेंट पर। मुझे तब समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वही लिखा है जिन्होंने यहाँ लिखा है जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, परमेश्वर पर विश्वास करने से वापस लौट गए, उसको भी परमेश्वर क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। फिर लिखा है जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा। आज जिन्होंने कहते हैं ना, कहावत है कि जिसको रहना नहीं है तो वो बहुत सारा बहाना बनाता है, जिसको विश्वास नहीं करना बहुत सारे बहाना करेगा। अगर जिस बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो वो तो जानबूझकर बोलेगा मुझे बुखार भी आ रहा है, मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में चला नहीं जाता, यूँ बोलेगा। और कोई अगर बच्चा एग्जाम देना नहीं चाहता है वो जानबूझकर ऐसे भी बोलेगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम नहीं देना। और किसी को नहीं रहना है तो मुझे अच्छा लग। कई लोगों को मुझे पता है, बच्चे को स्कूल में रखोगे, वो बच्चे बोलेंगे जानबूझकर, जैसे माता पिता जाते ही तुरंत वो रोना चालू कर देते हैं, और रोते और माँ दौड़ के उसको चिपक जाएगा। फिर वो बच्चा यूं बोलेगा बुखार आया नहीं था, वो बोलेगा मुझे बुखार आया। फिर वो बच्चा बोलेगा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ को ऐसे लगेगा उसको सचमुच में दर्द हो रहा है, मेरे बेटे को यहाँ से निकाल के ले जाऊँ। वो बच्चा चाहता ही था कि मैं यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए बहाना। वो चोर क्या नहीं करता है बचने के लिए पुलिस से, कि वो कौन कौन सी बहाना करता है ना। इसीलिए मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। और फिर लिखा है ना उसकी खोज में, अरे खोज तो करो। आज तक लोगों ने परमेश्वर का खोज नहीं किया। क्यों खोज नहीं किया? आपको परमेश्वर ने मौका दिया है 60 साल 70 साल इस धरती पे रखने के लिए, और आपने एक भी खोज नहीं किया कि किसने मुझे बनाया और किसने मुझे बनाया और क्यों इस धरती पे भेजा, और मैं मर के कहाँ जाऊंगा, ये खोज ही नहीं किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। खोज करो, खोज करो।